नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें खुद को कैसे निखारनी चाहिए, खुद को कैसे संवारनी चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को हमें कैसे निखारनी चाहिए। इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। हम महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान से सभी बातें समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, खुद को निखारना सभी को पसंद है, सभी को मन होता है कि हम सुंदर लगते हैं, हम सुंदर दिखते हैं, हम सही से रहते हैं, हम ऐसा पहनते हैं वैसा पहनते हैं, उनके जैसा दिखते हैं। कुछ लोगों का ये भी नेचर होता है ना कि एक आदमी कुछ खरीद कर लाता है, सेम वैसा ही सामने वाला भी खरीद लेता है। तो देखिए, कभी कभार चल जाता है, लेकिन हमेशा हमें कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा खुद का भी सोच होना चाहिए, माइंड होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा सा हमें अपने ऊपर भी मतलब सेल्फ डिपेंड भी होना चाहिए कि कौन सा कपड़ा हमारे ऊपर जचेगा, या कौन सी ज्वेलरी हमारे ऊपर अच्छी लगेगी, या कौन सा स्वभाव हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना कि पड़ोसी का कॉपी करने लगते हैं। पड़ोसी ये खरीद कर लाया तो हम भी वो खरीद कर लाएंगे। तो आपका एक तो डेवलपमेंट भी नहीं होता, और दूसरे का देख के करने से ना सामने वाला फिर कहते हैं कि देखो मैं लाई तो ये भी लेके आ गए। तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता। चलो एक दो बार हो जाता है, कॉपी हो जाता है, लेकिन हमेशा हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है? तो चलिए, अब हमारा टॉपिक क्या है कि हमें खुद को कैसे निखारनी चाहिए। तो पहला नियम है कि हमें खुद को निखारनी है। दूसरे को देखकर हमें ऐसा नहीं है कि उनके जैसा बननी है। हम जैसे हैं, हम नेचुरल हैं। हमें सबको भगवान अलग अलग रूप, रंग, स्वभाव, नेचर सबका देकर भेजे हैं। तो हमें कभी किसी के जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी है। हम जैसे हैं, किसी का अच्छा कुछ मिल जाता है, अच्छा क्वालिटी, अच्छा गुण, तो हमें अपना लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। अच्छी चीज़ें कॉपी कर लीजिए, लेकिन बुरी चीज़ें तो कभी मत कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि देखिए, निखारने के लिए ना कहीं से कुछ बहुत सारा मेकअप और लीपा पोती की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज है कि सादगी, खुश रहने की आदत डालिए। उससे सुंदर आपको कोई नहीं निखार सकता। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, किसी भी प्रकार का सुख आपके पास आ जाए, कोई आपको नहीं निखार सकता। जब तक कि अंदरूनी आप खुश नहीं रहेंगे तो कोई नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कुछ परेशानी है, तब तो नहीं खुश रह सकते, लेकिन कभी कभी कुछ लोग हैं ना कि हर चीज भगवान ने उनको दिया है, लेकिन उनके पास सादगी नहीं है। हमेशा मतलब ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे को मतलब देख के जिलस रहते हैं, गुस्सा करते हैं। जैसे किसी की बढ़ोतरी अच्छी नहीं लगती, तो वैसे लोग अपने आप को जीवन में निखार नहीं सकते, और उनकी आयु भी कम होती है, एज भी कम होते जाता है, और खुद को जलते जलते नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें निखारने के लिए हमारा बाहरी सुंदरता बहुत मायने नहीं रखता। सीरत आपका कैसा है, सूरत से अधिक जरूरी है सीरत। तो पहले दिल को सुंदर और स्वच्छ कीजिए। कभी किसी से हमें जलने की, ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। और एक छोटी सी स्माइल, आप लोग हमेशा मुझे भी कहती हैं कि दीदी आप कैसे, मतलब आप हंसती हैं ना, और हम लोग उदास रहते हैं, और वीडियो में आप किसी बात पे मुस्कुरा देती हैं, तो हम कितना भी उदास रहते हैं ना, तो हम लोग भी स्माइल हमारे चेहरे पे आ जाता है और हम लोग भी मुस्कुरा देते हैं। ये सुनकर सोचिए मतलब कितना मैं खुश होती हूँ ना कि मेरी वजह से अगर किसी के ऊपर एक छोटी सी मुस्कान आ जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए आप लोग भी, अगर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, और हम आम आदमी हैं, हमारा ज़िंदगी इतना ही में है, इतना ही हमारा बजट है, इतना ही हमारे घर में आय है, तो हमें बड़ा होने के लिए बहुत, ऐसा नहीं कि हम दुखी रह रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसे रहिएगा ना, तो कभी आप अपने जो है ना पर्सनालिटी को
निखार नहीं सकते, खुद को निखार नहीं सकते, हमेशा तो आप दुखी में ही रहिएगा, टेंशन में ही, सोच विचार में ही लगे रहिएगा, तो ऐसा हमें नहीं रहनी है। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, अच्छा बुरा तो लगा ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को मैं खुद अपने ही परिवार में देखी हूँ और आज भी वो लोग बहुत खुश हैं, वो कभी टेंशन नहीं लेते हैं। वो उनके पास इतना जाल है, इतना मतलब परेशानी है, इतनी बच्चों की शादी विवाह करनी है, कई प्रकार की परेशानी, उनका टेंशन देके हमें टेंशन होने लगता है। लेकिन कुछ लोगों को टेंशन ही नहीं लेते, वो इतनी मतलब सादगी भरे दिल के होते हैं ना, हमेशा स्माइल करते रहते हैं। और भगवान भी पता नहीं ऐसे लोगों का बहुत अधिक हेल्प करते हैं, और वो अभी भी उनसे आप मिलिएगा ना, वो स्माइल ही करते रहेंगे। वो कितनी भी परेशानी में रहे और कुछ बड़ा दुख हो जाए तब तो आदमी को स्माइल करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन परेशानी की वजह से और घर में बहुत अधिक कार्य की वजह से, या मान लीजिए बजट नहीं है, पैसे की वजह से कर्ज लिए हैं, तो इस प्रकार के लोग घबराते नहीं हैं। तो वही लोग जिंदगी को ना पूरी अच्छे तरीके से जी लेते हैं, जितना आयु उनका होता है अच्छे से जीते हैं। और जो टेंशन में, परेशानी में, ईर्ष्या में, गुस्से में रहेंगे, वो तो खुद को निखारेंगे ही नहीं, और साथ में बीमारी को भी आप बुला रहे हैं। तो इस चीज़ को सभी जो लोग भी इस प्रकार के टेंशन और चिंता बहुत अधिक करते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और अगला नियम क्या है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम वर्किंग नहीं है तो हम जो है खुद को मेंटेन करके ना रखें। इस जीवन में ना अब अलग से हमारे लिए टाइम नहीं आएगा, क्योंकि सभी के लाइफ में ना बहुत कार्य है। वो गांव की महिला हो, वो शहर की महिला हो, वो वर्किंग लेडी हो, या आप किसी भी प्रकार के जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, या घर में ही रहती हैं, तो सबके पास कुछ ना कुछ कार्य है। तो हमें कार्य को लेकर बहुत अधिक चिंता नहीं करनी है, और उसी में से हमें खुद के लिए भी समय जरूर निकालनी है। नहीं निकालेंगे तो अलग से भगवान हमारे लिए टाइम भेजने वाले नहीं है। तो खुद को भी ऐसा नहीं घर में बहुत सुंदर बन के रहना, बहुत अधिक नया कपड़ा पहन के रहना, ऐसा कुछ नहीं। जो ही है साफ स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहन के हमें रहनी चाहिए। मैला कुचैला, इधर से बदबू आ रही है, उधर से बदबू, आजकल तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी स्नान नहीं करते, ऐसे वैसे पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें नहीं रहनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान करनी चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। उसी से हमारे अंदर जब हमारा दिल खुश रहता है ना, मन में सुकून रहता है, शांति रहती है, तो हमारे चेहरे के ऊपर ऐसे ही आपको निखार दिखने को मिलेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। खुद के लिए भी समय निकाल कर, देखिए मैं लाडली पत्नी के लिए एक वीडियो डाली हूँ, तो बहुत सारे लोग मतलब अधिकतर मतलब 100 में आपको कैसे बताऊं, 95% लोगों को तो अच्छा लगा है, पॉजिटिव कमेंट किए हैं। लेकिन 2 4 10 आदमी, उसमें से 5% आदमी ने कहा है, जो भी महिलाएं हैं, कि पति अच्छे रहेंगे तो सजने संवरने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। पति के लिए ही सोचकर आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए ना, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। और महिलाओं को सज संवर के ही रहनी चाहिए। शादीशुदा लोगों को तो और भी अच्छे से रहनी चाहिए। घर में ही है तो क्या हुआ, हमें ठीक ठाक से रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना और हाई होते जाता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखें। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, आपको क्या ध्यान रखनी है कि खुद के स्वभाव को इतना सरल और सौम्य बनाना है कि किसी से बात भी करते हैं तो कड़वा ना करें। देखिए, कोई सामने वाला नहीं बोलता है तो ऐसा नहीं कि हमारा जुबान भगवान दे के भेजे हैं तो हम किसी से टेढ़ा ही बोल ही रहे हैं, आवाज ही निकल रहा है टेढ़ा, तो क्या आप किसी के दिल में तो एक तो जगह नहीं बना पाइएगा। और टेढ़ा निकलने से क्या होता है ना, कभी आपके ऊपर निखार वैसा दिखने को मिलेगा ही नहीं। एक स्माइल ऐसी चीज है ना कि लोगों के दिल को जीत लेती है। और वही मुंह, आप कितना भी ऊपर से सुंदर हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, मुंह लटका के रखते हैं, झगड़े के स्वभाव में रहते हैं, तो आपका सुंदरता किसी काम का नहीं है। लेकिन वही बहुत सुंदर आदमी नहीं है, बीच का है, मतलब मीडियम का, और फिर वो स्माइल चेहरे पे रखते हैं ना, वो जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, वो स्माइल ही उनकी सबसे बड़ी सुंदरता है, उनके चेहरे का सबसे बड़ा निखार है। ठीक है, तो अपने स्वभाव को पहले सुंदर कीजिए। बोलने का ढंग, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, परिवार वालों के साथ, एक एक लोग है ना, मतलब कभी सीधा वो बोलते ही नहीं है, कड़वा ही निकलता है। तो हमें कभी इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। इससे आप अपने आप को कभी सुंदर नहीं बना सकते, निखार नहीं सकते, और ये आपका एक अलग ही स्वभाव बनते जाता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है।
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मीठा व्यवहार करें किसी से भी और तरीके से बात कीजिए। जहाँ बात बनने लायक है वहाँ बात कीजिए। मैं एक वीडियो डाली थी कि बाहर में हमें कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ट्रेन वगैरह, प्लेटफॉर्म पे, हॉस्पिटल में, ऐसे वैसे जगह में। तो कुछ लोगों ने कहा था कि हम मार खा कर आ जाएं और हम लड़ाई ना करें, कोई मार दे तो सह ले। तो जी नहीं, जब मारने की नौबत आ जाए तब हमें भी अपनी तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन जहां अगर मिठास से काम बन जाता है वहां बना लेनी चाहिए। आजकल लोग मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं, मतलब कैसे कैसे कार्य करते हैं ना। इस वजह से मैं बोली थी कि बाहर में कभी किसी से गैर लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत ना हो वहां बचकर वहां से निकल जाइए, पतली गली पकड़कर। और जहां मारपीट ही होने लगे तो कौन कहेगा कि आप मार खा के आ जाइए और कुछ मत कीजिए। तो ऐसा नहीं, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो ठीक है, हमें भी जवाब देनी आती है तो जवाब में तो लोग देंगे ही। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, ईर्ष्या भाव तो पहले मन से निकाल दीजिएगा। जो ये सब कार्य नहीं करते, स्माइल करते रहते हैं, वो अपनी में ही मस्त रहते हैं और जीवन की जो जीवन जीना बोलते हैं ना, सही तरीके से वही जीवन जीते हैं। जो खुद मस्त रहते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी उनके ऊपर रहे वो टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन लेनी है जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, वो भी हमारे लिए सही नहीं है। और अगला आपको क्या ध्यान रखनी है कि समय को हमें पहचाननी है, टाइम को इज्जत देनी है और टाइम के साथ हमें अपना कार्य करनी है। अगर टाइम पे नहीं कीजिएगा तो किसी का कुछ छूटेगा, किसी का कुछ कार्य रह जाएगा और फिर हमें लगता है कि हमें घर में ही रहना है ना, तो इस समय कर लेंगे, इस समय खा लेंगे, उस समय ये कार्य कर लेंगे। तो जी नहीं, घर में ही रहना है तो क्या हुआ, हमें सभी कार्य अपने टाइम टेबल के अनुसार ही करनी चाहिए। तो इसलिए जो लोग टाइम को इज्जत देते हैं ना, समय को इज्जत देते हैं, समय उनको भी इज्जत देता है और फिर वो अपने लक्ष्य को बहुत ही आराम से पा जाते हैं और आगे बढ़ने में उनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए टाइम के पंक्चुअलिटी को हमें जरूर समझनी चाहिए। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करनी है, ध्यान क्या रखनी है कि कम बोलिए, कम बोलिए और काम का बोलिए। कम बोलेंगे तो किसी के लिए मतलब उल्टा सीधा नहीं निकलेगा। और कई लोग ना अपनी इस चालाकी में जैसे सक्सेस हो जाते हैं। हम बहुत अधिक बोलते हैं तो सामने वाले को जवाब देने का, आपको बुरा भला कहने का मौका मिल जाता है। तो हमें मौका नहीं देनी है। हम कम बोलेंगे तो सामने वाले को मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए कम बोलिए, नाप तौल के बोलिए और काम की बातें बोलिए। किसी से भी बिना मतलब का, मतलब एक्स्ट्रा बोलने से क्या होता है कि जो नहीं चाहते वो भी हमारे मुख से निकल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सभी बातों को अपनाते हैं अगर जीवन में ना, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। अगर नहीं अपनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी, दुख, पीड़ा, कष्ट होते ही रहेगा। तो इसलिए खुद के पर्सनालिटी को हमें निखारने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखनी चाहिए। और अगर जिनके अंदर ये स्वभाव है कड़वा बोलने वाला, पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ, ये छोड़ दीजिए। देखिए, आप अपने अंदर से इतना खुश रहिएगा ना कि चलो आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, या आसपास के साथ, वही आपका सबसे बड़ा निखार है और कुछ नहीं चाहिए। और अगली चीज क्या है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ जाएंगे ना, उल्टा सीधा कार्य ही नहीं करेंगे, ना उल्टा सीधा किसी के साथ बात करेंगे। तो अपना इज्जत, अपना सम्मान अपने हाथ में है। लास्ट में यही कहना चाहूंगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।